Yeah. So first of all, I just wanted to say welcome, 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 Ankita, and many many congratulations. आपने अभी तक आपके जो भी गोल अचीव किए हैं, और आज की जो हमारी रॉक स्टार हैं, शी इज अंकिता, और इन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है. लाइक शी शी वाज ऑलरेडी डूइंग सच अमेजिंग अमेजिंग थिंग इन हर लाइफ. बट ऑफ कोर्स जो एक पुश चाहिए था इनको, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिवर्स जो है ना किसी के बहाने आपको भेज ही देता है. सो वो पुश जरा सा मैंने दिया, अदरवाइज शी इज ऑन ट्रैक. So thank you so much, Ankita, for accepting me my request and coming on video. Ki yes, I am ready for your broadcast and I'm ready for interview. So many many congratulations and lot of gratitude to you. So it's over Thank you, now. Suchita. Blessed morning. Yeah, very blessed morning. So I just wanted to tell you कि tell me about yourself, कि आपको कैसे लगा कि आपको आप कहाँ से हैं आपने, मतलब इसके पहले आपकी लाइफ कैसी थी. सो जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Hi, I'm Ankita Vyas. I'm from Kota, basically. Uh, Actually, मैं 2008 से आई मीन 2011 में मेरी वेडिंग हुई और तब मैं इंदौर शिफ्ट हुई थी. उससे पहले MCA, I worked as a software developer, I worked as a Java developer since 2008 to 2011 मैंने जॉब किया. 2011 में वेडिंग हुई, उसके बाद मैं जब इंदौर शिफ्ट हुई तो ऐसा था कि इतना जो बिजी शेड्यूल था, मेरा डेवलपमेंट का काम था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में थी. वेडिंग के बाद में कुछ नहीं था ऐसा. 2012 30 दिसंबर 2012 मेरे बच्चे हुए. उसके बाद से काफी बिजी हो गई. बट ऐसा था कि एक जो माइंड सेट रहता है ना इंसान का कि लाइक मुझे वर्किंग में होना था या मुझे ये सब चीजें करनी थी. तो चलो ठीक है, जब बच्चे हुए, मेरी ट्विंस डॉटर्स हैं, उनके होने के उनके होने के बाद में फिर भी लाइफ में थोड़ी लगा कि हाँ चलो ठीक है, स्मूथ हो रही है. बट वो कहीं ना कहीं चीजें ना मन में थी. फिर ट्विंस बच्चों का होना, फिर ऐसा लगता है ना कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है, आप घर का भी देख रहे हो, आप बच्चों को भी देख रहे हो, तो इंसान ना पता है ऐसे में अपने आप को भूल जाता है. इंसान को लगता है कि यार क्या है, मैं मतलब कर रही हूँ, लेकिन ऐसा मतलब एक जनरल इंसान की टेंडेंसी होती है ना कहीं कुछ तो ऐसा मिले, कोई तो हमें अप्रिशिएट करे, कोई तो फ्रेज करे. बट चलो ठीक है, वो जर्नी चल रही थी. मतलब चलते 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 लाइक कि मेरे बच्चे भी अब 11 ईयर्स के हो चुके हैं. कुछ बीच में ऐसा फेज आया कि मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, अब मतलब अपने लिए ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि लाइफ में खुद के लिए भी कुछ टाइम निकालो. बट ये सब चीजें कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे जब तुम्हारा बताया, मतलब उससे पहले मैं ऐसे थी, ये मान सकती हो तुम कि मतलब एक ओवर थिंकर, एक डिप्रेस्ड इंसान, एक लड़की है, मतलब एक लेडी है जो केवल सिर्फ उसकी पूरी लाइफ अपने बच्चों के आसपास, अपनी फैमिली में, इसी सब चीजों में घूम रही है, खुद के लिए कुछ नहीं था. जो One माइंडफुलनेस thing, तुमने just सिखाया I मुझे ना. one thing I just wanted to add to the audience. She is a gold medal holder. अपने टॉपर रही हैं ये. दैट्स वाई कि इनके अंदर वो ज्यादा है कि, और इनकी पूरी फैमिली में लाइक शी इज अ गोल्ड मेडल होल्डर. और बाकी सब जॉब कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, आईटी में, एलएनटी, इन्फोसिस, एंड शी यू नो हेल्पिंग हर होम, राइट. सो दैट इज द मेन थिंग. कहीं ना कहीं जो आपको पिंच कर रही थी, मेरे को ऐसा फील होता है, ये कहीं ना कहीं ये जो मेन चीज है जो आपको पिंच कर रही थी. डॉली, एक चीज ऐसी होती है ना, इंसान अपनी अपनी क्राइसिस में लगा है, पूरी अपनी फीलिंग्स किसी के सामने ये नहीं बता पा रहा है कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है. मेरे बच्चों को भी मैं साथ में देख रही हूँ, मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ, नेबर्स के बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि आंटी आप कंप्यूटर के हो तो आप हमें पढ़ा दो. किसी को मैथ्स पढ़ा दी, किसी को साइंस पढ़ा दी, वो सब कर रही थी डॉली, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं था. जब तुम्हारा मुझे पता चला, मुझे सच में उससे पहले ये पता भी नहीं था कि इस टाइप की कोई सेल्फ हीलिंग के कोई कोर्सेज भी होते हैं. और लिटरली मैं सच में उनका थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मुझे तुमसे मिलवाया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना सीखो. जब मैं तुमसे मिली थी, तुमने मेरी कंडीशन देखी, आई वाज लाइक कि इतना ओवर थिंकिंग, इतनी सब कुछ चीजें, खुद को अनवर्दी समझना, किसी भी चीज में खुद को ऐसा लग रहा है कि यार इतना है. तुम सिर्फ डिग्री होल्डर हो, तुम्हारे पास डिग्रीज है, बाकी रियल लाइफ में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. तुम सिर्फ यही कर सकते हो, घर संभाल लो, झाड़ू पोछा बर्तन ये वो, बच्चों को देख लो, फैमिली को देख लो, हस्बैंड को देख लो, बस इतना ही हो रहा था. बट जब से तुमसे मिली ना, उसके बाद धीरे 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 करके जब तुमने मुझे EFT सिखाई, तुमने मुझे हुप्नो उपनो सिखाया,
तो वो सब करने के बाद में ना, पता है, जब तुमने बोला कि मिरर टेक्निक यूज करो अंकिता, अपने सेल्फ लव डेवलप करो, उसके बाद से समझ आया कि खुद के लिए भी कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि जब बच्चे हो गए या शादी हो गई तो आपकी लाइफ केवल इनके अराउंड ही घूम रही। ऐसा नहीं होता है, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और वो चीज, वो सब चीजें मैंने सिर्फ तुमसे सीखी, जब तुमने मुझे इतना मोटिवेट किया कि अंकिता नहीं, तुम करो, सेल्फ वर्थ समझो अपने आप को, सेल्फ लव करो। तो मैंने वो चीज स्टार्ट की, जब मैंने मिरर टेक्निक स्टार्ट की, जब मैंने, मतलब जब मैंने एफर्मेशन लिखना स्टार्ट किया, जब मैंने मेरी पहली एफर्मेशन लिखी 55 टाइम्स अ डे, तो मैं फेल्ट लाइक यार नहीं, मेरे अंदर भी कुछ तो थे एम्बिशन जो मुझे चाहिए थे मेरी लाइफ में, मुझे भी कुछ चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज आप दूसरों के लिए कर रहे हो, हर चीज आप, मतलब सच में सिंस 2011 टू 2024, जब मई में, जून में मैंने तुम्हारा जब कोर्स ज्वाइन किया, उससे पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। हर चीज, जो भी परेशानी आ रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है। जब मैंने ये चीज सोची कि नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, जब मैं तुमसे मिली, जब मैंने स्टार्ट किया ये सब चीजें, मेरे को नहीं था कोई होप कि मुझे कोई जॉब का इतनी इतनी अर्ली कोई मुझे जॉब के लिए मतलब अप्रोच भी करेगा। और एक दो नहीं, तीन तीन कॉल्स, जब मुझे तीन तीन ऑफर आए कि आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या, बट ड्यू टू सम रीजन मैं उस चीज को एक्चुअली अभी नहीं वो अपॉर्चुनिटी ली मैंने, जस्ट बिकॉज कि अभी मैं रतलाम में हूँ रिसेंटली, और मुझे इंदौर शिफ्ट होना है बाय मार्च 2025। तो तब आई विल ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। बट राइट नाउ अभी तो मैं, मतलब ये है कि अपने आप को अच्छे से हील कर रही हूँ। अब मैं खुश रहना सीख गई हूँ, अपने बारे में भी सोचती हूँ। और इवन पता है, अभी तक जो नेचर था ना, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी लाइक चिड़चिड़ाहट सी नहीं आ जाती एकदम से, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो सडन गुस्सा कर जाना और वो भी। बट अब ये है कि अपने आप को उस काम डाउन करना सीख गई हूँ कि ऐसा नहीं है, काम डाउन करो, गुस्सा नहीं करो, मतलब वो। और ये स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये टेक्निक सीखी, अब तो ये सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, मतलब लाइक सीरियसली आई एम ब्लेस्ड। यस, तो नाउ दिस इज कम्प्लीटली फ्लोज विद इन यू, राइट? अभी सारा कुछ आपके अंदर ही। वैसे मेरे को अब ज्यादा क्वेश्चन पूछने नहीं पड़ रहा है, आपने ऑलरेडी एक ही क्वेश्चन में आपने इतना सारा सब सब बता दिया है। एंड जो लोग देख रहे हैं वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपका जो चीजें निकल रही हैं वो दिल से निकल रही हैं। जैसे मुझे बहुत सारी चीजें ऐसा है कि मेरे को पता है कि लाइक यू आर एक्चुअली क्या होता है कि इंसान को खुद नहीं नहीं पता होता है कि आपने आप कितने वर्दी हो। जैसे हनुमान जी हैं, राइट? हनुमान जी को के अंदर इतनी ताकत है, बट उनके वो सूरज को निकल गए थे, लेकिन उन वो भूल जाते हैं। तो सेम आपके साथ भी यही है, जो मुझे मुझे रियलाइज हुआ कि आपके अंदर बहुत, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर सो सो मच, यू हैव सो मच कैलिबर, बट आपको नहीं पता कि उसको यूज कैसे करना है। सो ये जो जो चीज मैंने आपसे, तो आप मेरे को ये बताइए कि जैसे पहले आपकी जो भी लाइफ थी, राइट? अभी भी आपको नेगेटिव थॉट आते होंगे, अभी भी आप, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ वो तो बंद नहीं हो सकते। तो पहले और अभी में क्या डिफरेंस है, जो जैसे जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था और आप और जो जैसे जो स्टेप बाय स्टेप गए, जैसे आपने जब 1 वीक हो गया आपको कोर्स ज्वाइन करे हुए, तो आपको कैसा फील आया कि इज देयर कोई चेंजेस हो सकते हैं है लाइफ में, या मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है? मतलब कितने टाइम के बाद आपको ये फील हुआ कि नहीं, दिस इज लाइक दिस कोर्स इज जस्ट फॉर मी, मेरे लिए ही बना है, मैं इसमें हील हो रही हूँ? मैंने जब फर्स्ट डे ज्वाइन किया ना, जब फर्स्ट डे तुमने मुझे ईएफटी कराई, मेरे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलवाए, मुझे पॉजिटिव थॉट्स दिए, मुझे बोला कि हर चीज है, तुम करो, फील करो उस चीज को, तो वो एक इम्पैक्ट मुझे, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बोलूंगी कि डे वन पे ही सारा कुछ हो गया था, बट मुझे ये ट्रस्ट आ स्टार्ट हो गया गया था था। कि यार, हाँ, मुझे ट्रस्ट आ गया था कि शायद ये जो है ना, ये मेरे लिए ही है, मेरी वेलबींग के लिए ही है। और सीरियसली एक बात बोलूंगी, जब तुमने मुझे ये बताया था ना कि यूनिवर्स को सरेंडर करो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो भी है उसके बारे में मत सोचो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत टफ हो रहा था, इतना रोना आता था, इतनी सब चीजें ऐसी होती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार ये सब नहीं हो पाएगा, कैसे क्या होगा। बट फिर भी एक बिलीफ रखा कि होगा होगा होगा। और एट लास्ट हुआ, जब मैंने, मतलब आफ्टर सेकेंड वीक जब चल रहा था, सेकेंड वीक में ही आई फेल्ट कि नहीं, चीजें मेरे अंदर भी चेंजेस आने लगे हैं। मैं भी उस चीज को, अगर नेगेटिव थॉट आते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी आते हैं, दिन भर में बार बार आता आएंगे है, ही ऐसा लगता है आएंगे। कि यार, हाँ, कि कैसे करेंगे, जॉब भी लेना है, पर बच्चों को भी देखना है, इतने साल घर में केवल दिए, 13 साल सिर्फ घर में इन्वेस्ट किया, अब अगर बाहर जाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे। बट वो कॉन्फिडेंस धीरे 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 करके डेवलप होना स्टार्ट हुआ।
तब किया जब यूनिवर्स को सरेंडर किया, तो ऐसा लगा कि सब चीजें मेरे फेवर में आना चालू हो गई हैं। जो मुझे मतलब, बस इतना बोलूंगी कि अपने आप को ना कुछ ना समझ, एक जीरो से धीरे 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 करके आज, हाँ, कि मैं 90-95% तक अपने आप को लेके आ चुकी हूँ। डे वन पे ही ऐसा फील हो गया था कि मैं माइनस से जीरो पे तो आई थी, जीरो से वन पे आई। तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब 90-95%, अब ऐसा लग रहा है बस यूनिवर्स मेरे लिए वर्क कर रहा है। और धीरे 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 करके जो भी मेरे टारगेट्स है, जो भी मेरी गोल्स है, वो मैं जल्दी से जल्दी अचीव कर लूंगी, एंड थैंक्स टू तथास्तु यू। तथास्तु तथास्तु, वो तो होनी ही है। मैं बता रही हूँ, गोल अगर आपने गोल बना लिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि गोल उनके पूरे नहीं होते जिनके गोल है नहीं, जिनने गोल लिखे लिखे नहीं है। बट आपने अगर एक बार गोल बना के लिखना स्टार्ट कर दिया उसको, वो तो आपके पूरे होने ही हैं। आपने मतलब आप चाहो नहीं चाहो, यूनिवर्स उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट। सो आप मेरे को एक चीज बताइए कि आपकी जो, जैसे पूरा हमने कोर्स की जर्नी करी और बहुत सारी टेक्निक थी, तो विच ऑफ द योर फेवरेट टेक्निक, कि आपकी ये टेक्निक ईएफटी, है? ईएफटी। ईएफटी इज माय फेवरेट इमोशन फ्री टेक्निक। वो ऐसा लगता है कि मतलब ईएफटी करने के बाद मैं ना जैसे ही स्टार्ट करती हूँ ना, मैं मुझे सब फीलिंग होना चालू हो जाती है कि हाँ, अब सब मतलब नेगेटिविटी जा रही है, फिर पॉजिटिविटी आ रही है। जो व्हाइट हीलिंग, व्हाइट लाइट को जो अपन हील करते हैं, अपन को ऐसा लगता है ना कि व्हाइट हीलिंग लाइक एंटर होती है बॉडी में, ऐसा लगता है कि हाँ, अब सब ठीक है। जो तुमने मुझे जो स्टमक वाली जो ब्रीदिंग बताई थी, जिसमें हमने को बेली ब्रीदिंग बोलते हैं, तो वो सब करके ना अब ऐसा लगता है, मतलब ईएफटी इज माय फेवरेट। जब भी कुछ ऐसा लगता है ना कुछ हो रहा है, तो आई स्टार्टेड लाइक कि प्लीज ऑल नेगेटिव थॉट्स रिलीज फ्रॉम माय बॉडी, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, सब रिलीज हो रहा है। राइट राइट, ये वैसे ईएफटी सिर्फ आपकी फेवरेट नहीं है, मुझे लगता है मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट, कल भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ, उसने भी यही बोला कि ईएफटी उसकी फेवरेट टेक्निक है। सो आप लाइक आप ये बताइए कि जैसे यू नो आप, जो भी लोग सोच रहे हैं या जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम, या जो थोड़ा सेकंड डाउट रखते हैं, या उनके सेल्फ डाउट है कि यार ये कोर्स से मेरी लाइफ चेंज होगी नहीं होगी, देन उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? और ऐसी ऐसी कौन सी चीज है, तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपने ड्यूरिंग दिस कोर्स सीखी है, कि ये स्किल जो थी ना ये मिसिंग है। ठीक है, टेक्निक तो ठीक है, देखिए टेक्निक तो आपको, वो तो टूल है। जैसे आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, राइट। तो ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ईएफटी होपनोपोनो आपको हेल्प करती है। बट एक ऐसी स्किल कि भाई खाना बनाना तो आपको सीखना पड़ेगा ना पहले। सो ऐसी कोई स्किल जो आपने डेवलप करी हो इन लास्ट के 2-3 महीनों में, कि आपको लगा कि हाँ यार मेरे अंदर ये पहले कमी थी और नाउ आई एम बेटर फॉर दैट, जैसे पेशेंस डेवलप किया हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन, कि हम लोग डेली गोल लिखते हैं, कोई भी चीज, या आप खुश रहते हो तो आप पर्पसली अपने आप को स्माइल कराते हो कि यार नो मैटर व्हाट, लाइफ में ये सब तो चलता रहेगा। तो ऐसा, ऐसी कौन सी स्किल है जो आपने अभी अपनी डेली लाइफ में आप उसको यूज करते हो? सबसे पहली है डॉली, सेल्फ बिलीफ। ओके, वेरी जो गुड। नहीं था, जो तुमने बताया तो आया, सेल्फ बिलीव किया, सेल्फ लव स्टार्ट किया। उसके बाद में एक डिसिप्लिन वाकई में बनाया, क्योंकि ऐसा था, कर रहे कोई काम कर रहे, अब ऐसा है कि हर चीज डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चल रही है। मैं डेली, मैं आपके लाइफ टाइम मेंबरशिप का पार्ट हूं, तो मैं, मुझे एवरी डे आई डिसाइडेड कि जो 11-1 पे जो हम डिसाइड किया था कि हम एफर्मेशन तो लिखिए। लिखेंगे, वो आज भी गैप नहीं होता है। ये 29 सितंबर का है, इट मे बी विजिबल और नॉट, हाँ हाँ। आज का 30 सितंबर का है, तो अभी 11 मैंने छोड़ा है, तो मैं उसको 1-1 पे से लेके 1-11 तक कंप्लीट करूंगी। ये मेरा टारगेट है, मुझे अफर्मेशन, मेरे गोल लिखने ही है। इसमें ये एक चीज मैंने ऐसी बनाई है कि मैं इसमें किसी भी टाइप की नेग्लिजेंसी नहीं रखती हूँ, ये मुझे करना है। और इसको करके ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, सब चीजें हो रही है, सब स्मूथ है। एक बार इसमें लिख दिया, जो अपनी जो विशेष है, जो प्रेजेंट में मुझे चाहिए, या जो भी मुझे चाहिए, वो सब चीजें मैं एक बार लिख करके ना, मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, ये सब चीजें मेरे लिए वर्क कर रही है यूनिवर्स, अब हो ही जाएगा, अब हो कुछ ही आता जाएगा, नहीं है एग्जैक्टली। तो। बिल्कुल सही बात है, मैं ये जब मानती तुम हूँ गोल, बोलती हो ना, गोल तुम उनके बोलती हो ना, योर ऑल गोल्स, आर हेल्थ, रिलेशन, ऑलरेडी करियर आर ऑलरेडी अचीव्ड, तो वो ऐसा लगता है कि हो गए, हो अचीव गए। हो गए। बस ये जब आपके अंदर ये फीलिंग आ गई ना कि ये अचीव हो गए, दैट डे आप ऑलरेडी वो गोल अट्रैक्ट होने लगे हैं आपकी लाइफ में, वो प्रोसेस होने लगा है। अब आप एक लास्ट मैसेज दीजिए, जो भी अपने ऑडियंस है, जो लोग भी देख रहे हैं या जो बाद में आपका इंटरव्यू देखेंगे, सो टेल मी कि क्यों उनको ये कोर्स ज्वाइन करना करना चाहिए, और अगर उनके डाउट हैं तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगी, जो लोग वर्किंग होते हैं,
हम्म। उनकी लाइफ में वो बाहर जाकर के या कहीं भी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बट एक जो पहले वर्किंग बाद में हाउसवाइफ, या वो लेडीज जो केवल अपनी लाइफ अपनी फैमिली, मतलब एक कहते हैं ना कि अर्थ के चारों ओर जैसे रिवॉल्व होती है, वैसे हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली के चारों तरफ ही मतलब रिवोल्यूशन चालू रहता है हमारा, हमें कहीं और कुछ नहीं समझ आता है। बट उस सब में ना, एक हम भी तो ह्यूमन है, हम भी तो, हमारी भी तो कुछ पर्सनालिटी है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। और ये जनरली ना हाउसवाइफ्स के साथ या जो भी गर्ल्स के साथ, मैं पर्सनली ऐसा कनेक्ट करूंगी कि ये चीज गर्ल्स के साथ या लेडीज के साथ बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ लव वाली फीलिंग नहीं होती। अगर आप हस्बैंड से जुड़े हो तो आप हस्बैंड के बारे में सोचोगे, आप किड्स से जुड़े हो तो किड्स के बारे में सोचोगे, फैमिली से जुड़े हो तो फैमिली के बारे में सोचोगे, लेकिन अपने बारे में, मैं इसको सेल्फिशनेस भी नहीं कहते हैं, जैसा राइट। तुमने बताया कि ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है। तो ये हर लेडी को, हर लड़की को, और भी बॉयज को भी, सबको ज्वाइन करना चाहिए ये, ताकि आपको अपने आप के बारे में समझ आए। जब तुमने मुझे सोल प्लान समझाया था ना, उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था, एक जनरल बात है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है, इतना सब कुछ करने के बाद में वो जब जो सब चीजें रहती है ना, वो सोल प्लान के थ्रू समझ आया जिस दिन तुमने मुझे सोल प्लान बताया कि ये सोल प्लान होता है। और ऐसे ही हमको आगे सब चीजें ऐसी करनी है, अपनी लाइफ में सब चीजें आनी है, हमको सिर्फ ये है कि अपने आप को इन सब सिचुएशंस में भी अच्छे से रखना है, खुश रखना है, दिन भर स्माइल रहनी चाहिए फेस पे। तो हर लेडी को, हर लड़की को ये चीज ज्वाइन करनी चाहिए, कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। 5,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट। हम एक नॉर्मल ड्रेस भी लेने जाते हैं, एक साड़ी लेने जाते हैं, 2 साड़ियां खरीद के लाते हैं तो 5,000 की हो जाती है। राइट। हम राइट। नॉर्मली बच्चे, हमारे मेरे ट्विंस हैं, मैं मेरे बच्चों की एक नॉर्मल दिवाली पे या बर्थडे पे भी ड्रेस लेने जाती हूँ तो वो कम से कम भी 3-3.5 हजार की एक बच्चे की ड्रेस पड़ती है। बहुत राइट। जनरल बात मैं बोल रही हूँ। राइट। 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 और जब वो भी अगर जब आप नॉर्मल प्राइस में लेते हो, अगर आप थोड़ा हाई प्राइस में हाँ, चले जाते हो, देन इट इट विल कम और भी राइट। 5-5 हजार की एक एक ड्रेस भी आती है, वो भी ली है मैंने। राइट। मुझे ये नहीं था जब ये 5,000 रुपीज आज अपन देख रहे हैं, बट पता है ये सब चीजें आपको आज समझ नहीं आती है। मैंने जब डे वन पे ज्वाइन किया था, मेरा तो फ्रेंकली बोलूं, मुझे ये था मुझे ज्वाइन करना है, जो होगा समझेंगे। बट जब जब ज्वाइन किया ना मैंने, सीरियसली इतने सारे लोग, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बॉयज हैं, और सुचिता अभी बॉयज का नहीं लॉन्च किया, सुचिता ने केवल लेडीज का लेते, वो लोग मुझे इतना बोलते, जब मैंने उन्हें ये टेक्निक मैंने सीखी, जब मैंने उनको ईएफटी वगैरह बताया, जब मैंने उनको उपनो उपनो बताया, और भी चीजें जब मैंने उनको समझाई कि ये सोल प्लान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है, तुम ऐसे क्या करो, दे आर लाइक कि मैं तुमको थैंक यू बोलता हूँ, तुम अपनी कोच को थैंक यू बोलना कि उन्होंने मेरी फ्रेंड को बदल दिया। जो इंसान हमेशा से रखते थे ना नेगेटिव बातें, क्यों हो रहा है, क्योंकि कैसा जो हो रहा है, ये अपनी सब चीजें। एग्जैक्टली एक्चुअली क्या होता है, जो अपने दिल की बातें होती है ना, तो अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ ही शेयर होती हैं कि यार बता, तू तो जॉब कर रहा है, एंड है ना इस टाइप की कि यार मेरा कब नंबर आएगा। एंड यू आर आप उनको देख रहे हो दैट यू आर मोर कैपेबल, आपने आप में आप गोल्ड मेडल होल्डर हो, और दे आर मेकिंग अ 30 लाख पर एनम, 40 लाख पर एनम, एंड यू आर थिंकिंग यार मैं तो सबसे आगे थी क्लास में, एंड नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। सो थैंक यू सो मच अंकिता, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब जो आपने लास्ट में। मैं मैं तो डॉली, सबको, मेरे सामने नेबर है, वो लड़की भी इंजीनियर, मतलब इंजीनियरिंग की हुई है यार, उसने जॉब किया उदयपुर से, वो यहाँ शिफ्ट हुई। और मैंने उसको बोला कि तू बाकी सब छोड़, तेरा बेटा स्कूल जाने लगा, बेटर है तू 1 घंटा ये ज्वाइन करके देख, तुझे चेंजेस फील होंगे। और वो खुद राइट। बोलती दीदी आप एक्चुअली बहुत अच्छे हो गए हो, खुश रहने लगे हो। रहने लगे हो, राइट। राइट। दैट इज एक्चुअली खुश रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। लोगों को ये लगता है ना, लोगों ने प्रॉब्लम को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, अगर हस्बैंड बात बात नहीं सुन रहा है तो हम लड़ लेंगे उनसे, हस्बैंड साड़ी नहीं दे रहे तो हम लड़ लेंगे, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो हम दो चपाट लगा देंगे उनको, राइट। और पैसे की प्रॉब्लम तो भाई सबको होती है, अंबानी तक परेशान है। तो इट इज नॉट अबाउट दैट, आप कोई समझो कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वाई यू हैव टू टेल योर हस्बैंड अगेन एंड अगेन। आप उनको बोल सकते हो, आप मैनिफेस्ट करो कि वो आपके लिए ऑलरेडी सरप्राइजेस ला रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करो कि आपके बच्चे बिना बोले अपना होमवर्क कम कर रहे हैं। ये चेंजेस आए जो बच्चों के लिए तुमने बोला था कि रात को सोते टाइम बच्चों के कान में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बोलो, उसका इफेक्ट उनपे भी दिखता है। राइट। वो भी समझते हैं, उनको भी ग्रेटिट्यूड करना सिखाया है। जैसे मेरा रूटीन है मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड करना, इवनिंग में सोने से पहले, मतलब रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड करना। बच्चे भी करते हैं रैंडम चीजों को, वो पेंसिल शार्पनर को भी ग्रेटिट्यूड कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यही यही सिखाना है हमें, और हमें साथ साथ उनको ये सिखाना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी बच्चों को ये नहीं सिखाना है हमें कि आप
को पास कैसे होना है, आपको सक्सेस कैसे होना है, आपको उनको ये सिखाना है कि आपको ट्राई करना है। यू हैव टू ट्राई, राइट। अभी जैसे एक सीए लड़की थी ईवाई में, उसने सुसाइड कर लिया, राइट। वो अपने घर वालों से बोल देती कि पापा मेरे से नहीं हो रहा है हैंडल, ये बहुत प्रेशर है जॉब में, लेकिन वो नहीं बोल पाए। ऐसे एक बच्चा था, बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ जाते हैं और फिर उसके बाद, राइट। सो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैं बताऊंगा घर वालों को कि मैं फेल हो गया तो वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करे, सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दैट इज द मेन रीजन कि लोग अपनी लाइफ को छोड़ देते हैं। इवन दो हमें सीखना चाहिए कि यार ठीक है, इट्स ओके, फेल हो गए, फिर से ट्राई करते हैं ना। कितने बार ट्राई किया? 10 बार किया, 15 बार। तो जो इवन जो टफ टाइम है ना, हमें तो वो उसमें सबसे ज्यादा सिखाना है कि आपको स्ट्रांग रहना है। टफ टाइम तो हमें सिखाता है, हम बचपन से बच्चों को ये सिखाओ कि टफ टाइम तो हमें सिखाता है। जैसे मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल भी दिया था, राइट, मेरे बच्चे का, कि उसने बोला मम्मा मैं जीत जाऊंगा तो मेरे को क्या क्या दोगे? मैंने कहा बेटा जीतने पे नहीं मिलेगा, हारने पे मिलेगा। उनको हारने की भी आदत डालो यार। क्यों हम उनको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि नहीं आपको सिर्फ जीतना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बढ़ना है। जब वो एफर्टलेसली करेंगे तो वो इतना आगे बढ़ेंगे, देन आपको उनको कभी टेंशन ही नहीं लेनी है उनके विजन की, उनके गोल की। सो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच एंड for coming in this beautiful broadcast, and you are truly rock star. I will tell you one thing, it is Thank you. I'm just a medium, see आप मेरे को इतना क्रेडिट दे रहे हो अंकिता, बट आई जस्ट वांटेड टू से, और मैं हमेशा ही चीज बोलती हूँ क्लास में कि आई एम जस्ट अ मीडियम। जैसे एक पाइप होता है, उसको हम यूज करते हैं पानी प्लांटिंग करने के लिए। सेम आई एम जस्ट अ पाइप। आप खुद ही अपने आप को हील कर रहे हो, ना ही मैंने आपके पास कोई फिजिकल मेडिसिन भेजी है, ना कोई किट भेजी है। ये बस इट इज जस्ट योर माइंडसेट शिफ्ट। सो आपने, लेकिन मैं ये चीज बोलूंगी कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हो आप। तो ये आपको चीजें मुझे डे वन से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ी, मैंने बोला और आपने वो करा, और वो आपकी लाइफ में, अब मैं ही नहीं, आपके जो आपके अराउंड लोग हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्रेडिट गोज टू यू। तुम चाहे एक्सेप्ट करो या मत करो, बट क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। आई टोल्ड यू ना कि राइट डॉली मैं सरेंडर कर रही हूँ, तुम जो सिखाओगी मैं बिना कुछ उसके प्रॉपर सारी टेक्निक्स फॉलो करूंगी। तो तुमने बोला था कि तुम करोगी तो तुम खुद रिजल्ट देखोगे। राइट, सीरियसली मैंने तो सेकेंड वीक में ही वो रिजल्ट फील कर लिया था। ऑफ कोर्स, राइट राइट। Thank you so much. Thank you, Ankita. And thank you so much, everyone. And please stay connected and subscribe and like for the same kind of broadcast जहाँ पे आप अपनी life को transform कर सकते हो, because जिंदगी transformed. So thank you so much.